जय श्री राम भक्तजनों। आज मैं उपस्थित हूँ श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 50वें दिन की कथा लेकर। वार्षिक पाठ जिसमें हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। और इस वार्षिक पाठ को पढ़कर जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है, वे अपना जीवन सफल बना सकते हैं। मात्र 10 मिनट देकर वह प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा दृष्टि पा सकते हैं। तो आज मंगलवार है, इसलिए आज हम 6 दोहों का पाठ करेंगे। अभी हमारी श्री रामचरितमानस में श्री रामचंद्र प्रभु के जन्म के कारण की कथा चल रही है। यह राजा प्रताप भानु की कथा है, तो इसमें हम आगे जानेंगे। तथा श्री रामचरितमानस पढ़ने से पूर्व हम सभी देव देवताओं का आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो जय शिव शंभु, जय पार्वती माता की, जिन्होंने श्री राम नाम की रचना की, जिन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की। और शिव शंकर भोलेनाथ ने पार्वती जी को प्रथम बार यह श्री रामचरितमानस की कथा सुनाई थी। उसके बाद श्री काकभूषुंडी जी को सुनाई थी। उनकी कथा भी इस रामायण में आगे चलकर आएगी। गरुड़ जी की जय। जय श्री महर्षि वाल्मीकि जी की जय। श्री तुलसीदास जी की जय। श्री गणेशाय नमो। जय सरस्वती माता की जय। सभी गुरुजनों की जय। सभी देव देवताओं की जय। वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और प्रभु श्री रामचंद्र और शिव शंकर भोलेनाथ सभी का कल्याण करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं। हे भम अस तो कही कपट मुनि बोला कुटिल बहोरी, मिलब हमारे भोला बिन जे कहू तय हमें ही नहीं खोरी। एवं अस्तु ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने यह राह भूल जाने की किसी से कहना नहीं। कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते में तो ही भर जाऊँ राजा, कहें कथा तब परम अकाजा। छठे सिरवन यह परत कहानी, ना से तुम्हारे सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटें अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरि हरि को पही मन माही। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के श्राप से तुम्हारा नाश होगा। और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गही निर्विभाषा, द्विज गुरु कोप कैऊ को राखई गुर जो कोप विधाता। गुर विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो ने चलब का हम कहें तुम्हारे, हो नास नहीं सोचे हमारे। एक ही डर पत मन मोरा, प्रभु मही देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो है प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयानक होता है। हो ही विप्र बस कवन विधि कहूँ कृपा करी सोऊ। तुम्हें तजी दीन दयाल निज हेतु, ने देखूं को। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। हे ब्राह्मण, वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हित नहीं देखता।
सुनु नृप विविध जगतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होहि की नाही। ऐहि एक अति सुगम उपायी, तहें परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हों या न हों उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आदीन जुगति निर्पिसोई, मोर जाब तब नगर न होई। आजू लगे अरु जब ते भयऊँ, काहू के गृह ग्राम ने गयऊँ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में नहीं हो सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो ने जाऊँ तब हो अकयाजो, बना आई असमंजस आजो। सुनी मही से बोले मृदु बानी, नाथ निगम असी नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े सनेह लघुन्ने पर करही, गिरी निज सिरिनी सदा तृण धरही। जल दी अगाध मौली बहे फेनु, संतत धरिनी धरत सिर रेनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कही गहे चरण पद स्वामी, हो कृपाल मोहि लागे दुख सही है। प्रभु सज्जन दीन दयाल, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सदशरथ अजर बिहारी। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सही है। जानी निरपेही आपन आदीना, बोला तापस कपट प्रवीना। सत्य कहूँ भूपति सुनूं तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अब सी काज में करी हूँ तोरा, मन तन बचन भगत में तोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाऊ, फलई तब ही जब करी अधुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। जौ नरेश में करऊँ रसोई, तुम्हें परोसहु मोही जान निकोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयशु अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो, और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनीत इन्हें के ग्रह जेवई जो, तब बस होई भूप सुनु सो। जाय उपाय रचहु नृप एहु, संवत भरी संकल्प करेहु। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित्य नूतन द्विज सहस सत बरेहु सहित परिवार, मैं तो मेरे संकल्प लगी दिन ही कर बीज बिनार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। यही विधि भूप कष्ट अति थोरे, होई हई सकल विप्र बस तोरे। करी हई विप्र होम मख सेवा,
ते ही प्रसंग सहजे ही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और पूजा सेवा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं एही बेस न आऊ बिकाऊ। तो मेरे उपरोहित कहूँ राया, हरि आनब में करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी न आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते ही करी आपो समाना, रखी हूँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरी तासु बेस सुनू राजा, सब विधि तोर समारभ काजा। तब केवल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूँगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। गए निसी बहुत शयन अब कीजे, मोही तो ही भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचे हूँ सोबत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से ही मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही घर में पहुँचा दूंगा। मैं आऊब सोई बेसु धरी पहचाने हूँ तब मोही, जब एकांत बुलाई सब कथा सुनावूँ तो ही। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँगा तब तुम मुझे पहचान लेना। मंगल भवने मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। शयन की ने निरपे आए सुमानी, आसन जाई बैठ चले ज्ञानी। सिर में ते भूप निद्रा अतिकाई, सो किमी सोव सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मान कर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तो निशिचर तहें आवा, जेहि सूकर होई निरपे ही भुलावा। परम मित्र तापस निरपे केरा, जानहि सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहाँ कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। ते ही के सत सुत अरु 10 भाई, खले अति अजय देव गण दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखि दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सब को पहले ही युद्ध में मार डाला था। ते ही खल पाछल भयरो संभारा, तापस निरप मिली मंत्र विचारा। जे ही रिपु छय सोई रचने ही उपाऊ, भावी बस ने जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी षड्यंत्र किया था और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी बस राजा प्रताप भानु कुछ भी ने समझ सका। रिपु तेजसी अकेले अपि लघु करी गनियन ताहू, अजहूँ देते दुख रवि शशि, सिर अभिषेक सित राहु। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजरे बिहारी। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस निरप निज सके ही निहारी, हर्षि मिले उठी भयउ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला
और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधेऊँ रिपु सुनहु नरेशा, जो तुम्हें कीन्हे मोर उपदेशा, परिहरि सोच रहु तुम्हें सोई, विनु औषधि व्याधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया समझो। तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई। तापस निरपि बहुत परितोषु, चला महाकपटी अतिरोषु। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचाए सी छन माज निकेता। निरपे ही नारी पही शयन कराई, है ग्रह बांधे सी बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरि ले गयो बहोरी, ले राखे सी गिरी खो महू, माया करी मति भोरी। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजरे बिहारी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डाल कर उसने पहाड़ की खो में ला रखा। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। आज की कथा में हमने जाना कि अधिक लालच अर्थात अधिक पाने की जो लालसा होती है वह किस प्रकार से नुकसानदायक हो सकती है, वह हमने आज की कथा में जाना। क्योंकि प्रताप भानु पहले से ही चक्रवर्ती सम्राट था और वह चक्रवर्ती सम्राट होने के कारण भी मृत्यु पर विजय पाना चाहता था, अर्थात सदा जवान रहना चाहता था युगों युगों तक। उसी के लोभ में आकर उसने उस कपटी मुनि और राक्षस के जाल में फंस गया, जिसके कारण उसका सर्वनाश हो जाएगा। इससे आगे की कथा हम कल के पाठ में जानेंगे। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। सभी देव देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हुए और प्रभु श्री राम शिव शंकर भोलेनाथ सभी का कल्याण करें। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम।